नमस्कार दोस्तों, सानू गुडियाल टेक चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज आपको हम बताने वाले हैं, अगर आप अपना पीएफ विड्रॉल फॉर्म भरना चाहते हो, एडवांस में पैसा पीएफ का निकालना चाहते हो ऑन ड्यूटी पर, मतलब कि आप काम करते समय आप अपना पीएफ विड्रॉल करना चाहते हो, पीएफ का एडवांस का पैसा निकालना चाहते हो। मैं आपको एक एक पॉइंट सही तरीके से समझाता हूं ताकि आपको समझ में आए। और उस पैसों को निकालने के लिए आपको क्या करना है, आपको अपने मोबाइल की सहायता से आप सब कुछ निकाल सकते हो अपना पीएफ का पैसा। और आपको किसी भी ऑनलाइन शॉप पर जाने की जरूरत नहीं है। किसी भी कंप्यूटर की जो दुकानें होती हैं ऑनलाइन जो काम करते हैं उन पर आपको जाने की जरूरत नहीं है। आप अपना पीएफ विड्रॉल फॉर्म भर सकते हो ओनली अपने मोबाइल की सहायता से। तो आपको इस वीडियो में मैं आपको बारीकी से बताने वाला हूं, तो आपको कुछ नहीं करना, बस वीडियो के अंत तक आपको पूरा बने रहना है। वीडियो स्किप ना करिए, तभी आपको पूरा प्रोसेस समझ में आएगा। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हर जानकारी वाला वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। अगर आप भी एक पीएफ मेंबर्स हो और अगर आप अपना पीएफ विड्रॉल करना चाहते हो, एडवांस में पीएफ विड्रॉल करना चाहते हो, ड्यूटी ऑन होते समय, मतलब कि आप ड्यूटी करते समय पीएफ का पैसा निकालना चाहते हो, पीएफओ की ऑफिशियल साइट को आपको ऑन कर लेना है, मतलब कि उसको खोल लेना है ईपीएफओ लिखकर, और आपको यूएएन ऑप्शन में जाना है। यूएएन ऑप्शन में जाने के बाद में आपको यहाँ पर दिखेगा थ्री डॉट पर आपको क्लिक कर देना है कोने में। उसके बाद में आपको यहाँ डेस्कटॉप साइट मोड दिखेगा, इसको क्लिक कर लेना है। अब आपको वही मैं हर वीडियो में बताता हूँ, आपको अपना यूएएन नंबर डालकर, पासवर्ड डालकर, कैप्चा डालकर साइन इन कर लेना है। मेरा पिछला वीडियो देख लेना, यह वीडियो बड़ा हो जाएगा इसलिए मैं सब कुछ बता नहीं सकता, मैं लॉगिन हो जाता हूँ। साइन इन करने के बाद में आपको यहाँ पर एक बैनर दिखेगा, आपको ये बैनर हटाना होगा, नहीं तो आपका कोई भी काम नहीं होगा। तो आपको यहाँ से एक क्रॉस का निशान होता है, यहाँ से इसको तीर के निशान में आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ से इसको हटा देना है। अब आपको मैं यहाँ से दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर जो आपको ऑनलाइन सर्विसेज का ऑप्शन दिख रहा है, इस ऑनलाइन सर्विसेज पर आपको क्लिक कर देना है। ऑनलाइन सर्विसेज पर क्लिक करके आप पीएफ एडवांस कैसे उठाओगे वह मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में। तो एडवांस का पैसा विड्रॉल कैसे करोगे, एडवांस पीएफ में से पैसा कैसे निकालोगे, मुझे ये हर शब्द बोलना होता है ताकि आप इसको प्रॉपर तरीके से समझ सको। तो आपको यहाँ क्लेम फॉर्म 31, 19, 10C एंड 10D ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ से इस पर क्लिक कर देता हूँ। अब मैं आपको बता रहा हूँ फॉर्म आपको कैसे भरना है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो फॉर्म का ऑनलाइन क्लेम आपने जैसे सेलेक्ट किया है, तो आपको यहाँ पर दिखेगा बैंक अकाउंट एज सेडिंग अगेंस्ट यूएएन। तो मैं आपको रेड कलर में जो दिख रहा है उसकी बात कर रहा हूँ, उसके जस्ट बगल में आपको दिखेगा एंटर बैंक अकाउंट। तो ऑप्शन में दिखाने की आपको यहाँ से कोशिश कर देता हूँ। यहाँ पर आपको दिख गया हो गया, आप समझ चुके होंगे कि यहाँ पर आपको जो ये दिख रहा है इसमें आपको एंटर बैंक अकाउंट नंबर अपना, जो भी आपका पीएफ या यूएएन के साथ आपका बैंक अकाउंट अटैच है, मतलब कि आपने जो उसके साथ जोड़ रखा है बैंक अकाउंट नंबर, वह आपको यहाँ पर डालना है। आपको समझ में आ रहा होगा, चाहे वह 12 डिजिट का हो, 14 डिजिट का हो या 16 डिजिट का हो, वह आपको पूरा का पूरा यहाँ पर डाल देना है। आपको अपना लास्ट डिजिट नहीं डालना है। आपके कहीं दिमाग में ये चलता हो कि आपको 4 लास्ट के डिजिट डाल देते हैं और डल जाएगा, आपको पूरा डालना है। आपको 13 डिजिट या 14 डिजिट या 16 डिजिट पूरा डालने के बाद में आपको यहाँ एक ऑप्शन दिखेगा ब्लू कलर का, वेरीफाई, आपको इस पर क्लिक कर देना है। वेरीफाई मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ यहाँ से दिखाने की तीर के निशान से, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद का प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ। अब आपको ध्यान देना है, वेरीफाई पर क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा इस प्रकार का, तो आपको यहाँ से यस ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। आपको समझ में आ रहा होगा, ग्रीन कलर का आपको दिख भी रहा होगा, इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ से इस पर क्लिक कर देता हूँ। अब आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। आपको यहाँ दिख रहा होगा प्रोसेस्ड फॉर ऑनलाइन, नीचे आप देखोगे तो ब्लू कलर में आपको यहाँ पर नजर आएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपको जो फॉर्म भरना है वह आपका यहाँ पर खुल गया है। यह फॉर्म आपको कंप्लीट करना है, कैसे करोगे वह मैं आपको बता रहा हूँ, आपको सही सही ध्यान देना है। अगर आपने वीडियो स्किप कर दिया आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा और आप ऑनलाइन पैसा नहीं निकाल सकते। यह मैं आपको मोबाइल का वीडियो दिखा रहा हूँ, मोबाइल से आप अपना पीएफ का पैसा निकाल सकते हो एडवांस का। अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा क्लेम सेलेक्ट ऑप्शन, तो आपको यहाँ पर एक छोटा सा तीर का निशान सा दिख रहा होगा, छोटा सा आप जूम करके देख लेना, इस पर आपको क्लिक कर देना है। मैं तीर के निशान से आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ दिखेगा ऑप्शन पीएफ एडवांस फॉर्म 31, मतलब कि आपका जो ऑप्शन खुल रहा है वह आपका पीएफ एडवांस का ही खुल रहा है। फॉर्म 31 आपको भरना है, वही हम भर रहे हैं। तो यहाँ से सेलेक्ट आपको यह कर लेना है, इस गोले पर आपको क्लिक कर देना है, इसके पास लिख रहा है 31 के पास, इस पर क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ से इस पर क्लिक कर देता हूँ, आपको दिख रहा होगा
प्रॉपर यह फॉर्म खुल गया है। अब इसको आपको भरना है। एक एक पॉइंट समझाऊंगा, बारीकी से एक एक पॉइंट समझाऊंगा, आपको ध्यान देना है। इसको मैं जूम करके भरूंगा ताकि आप एक एक चीज को समझ सको और आप एक एक फोल्डर में सही चीज लिख सको। तो इसको मैं जूम करूंगा, लेकिन मैं उससे पहले आपको फॉर्म दिखा रहा हूं। यह कुछ इस प्रकार से खुल जाएगा। ये पूरा फॉर्म आपको भरना है। अब आपको यहाँ पर जैसे आपने एडवांस का सेलेक्ट किया है तो आपको यहाँ दिखेगा सेलेक्ट सर्विस ऑप्शन। तो आपको यहाँ पर मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। इस तीर के निशान से मैं आपको समझा रहा हूँ, यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो मैं जैसे यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ऑप्शन आता है, उसको सेलेक्ट आपको करना है। कैसे करना है वह मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ से आपकी यह आईडी सेलेक्ट हो रही है। तो आपको यहाँ पर जो आईडी शो हो रही है इसको आपको यहाँ से गोले में क्लिक कर देना है यहाँ पर, और यह सेलेक्ट हो जाएगा। अब मुख्य बात आती है आपकी यहाँ से पारा सेलेक्ट करना है। तो पारा, किस पारा के तहत आपको पीएफ एडवांस का पैसा निकालना है, सबसे बड़ी बात यही होती है। तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट एडवांस पारा का जो ऑप्शन यहाँ दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो आपको जो पारा चुनना है आप अपने हिसाब से चुन सकते हो, लेकिन जो मैं बताऊंगा आप अगर उसको चुनते हो और आपका अच्छा बैलेंस है आपके पीएफ में तो आपका वह पूरा निकल जाएगा और आपको उसका सही बेनिफिट होगा। तो वो उस पारे का कभी भी रिजेक्ट नहीं होता है। तो वह मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। पारे जो यहाँ पर खुल रहे हैं, यहाँ पर बहुत पारे आ रहे हैं, इनसे आप अपना एडवांस का पीएफ का पैसा निकाल सकते हो आराम से। तो मैं आपको कोशिश करता हूँ यहाँ से ये दिखाने की। आप यहाँ से जो सेलेक्ट करोगे आपको इनलेस ऑप्शन चुनना है। आप अपने अनुसार यहाँ से कोई सा भी ऑप्शन चुन सकते हो, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ इनलेस ऑप्शन से अगर आप पीएफ एडवांस निकालते हो तो आपका कभी भी रिजेक्ट नहीं होगा फॉर्म, आपका फॉर्म पास होगा। तो आपको यहाँ से इनलेस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। अब आपको जो करना है वह बैलेंस आता है। तो आपको अपना जो बैलेंस है, आपको जितना पैसा निकालना है आप अपने अनुसार लिख सकते हो। लेकिन यहाँ से आप जो इनलेस ऑप्शन चुनते हो उसमें आपको एम्प्लॉय शेयर में जितना भी पैसा होता है, आप जब पासबुक उसका डाउनलोड करोगे तभी आप अपना पीएफ एडवांस का पैसा निकालते हो। तो आपको पीएफ पासबुक डाउनलोड कर लेनी है, उसके बाद में उसमें बैलेंस देख लेना है। तो उसके अनुसार आपको यहाँ पर बैलेंस डाल देना है। अगर आप अंदाजे से भी डालते हो और इनलेस ऑप्शन का चयन करते हो तो तब भी वह सेलेक्ट होगा, पास हो जाएगा। तो यहाँ पर हम अमाउंट हमको पता है हमको कितना निकालना है, क्योंकि हम पीएफ पासबुक देख चुके हैं। तो हम यहाँ से अपना पीएफ का जो पैसा हमको निकालना है उसको यहाँ से मतलब प्राइस है उसको सेलेक्ट कर लेंगे, मतलब कितना पैसा हमको विड्रॉल करना है तो उसको हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं। आपने अमाउंट सेलेक्ट कर लिया होगा कितना आपको विड्रॉल करना है। अब बात आती है आपको एम्प्लॉय एड्रेस, मतलब कि जो आपका एड्रेस है आधार कार्ड के अंदर वह आपको यहाँ पर डाल देना है। आपको कम से कम एड्रेस डालना है, शब्द जो कम होते हैं कम से कम डालना है, उसका शॉर्ट होता है उनको ले लेना है। आपको पूरा एड्रेस नहीं डालना, अगर आपका बड़ा एड्रेस है तो आपको पूरा नहीं भरना है, आपको थोड़ा एड्रेस लेना है। तो यहाँ से मैं उसको डाल देता हूँ और यहाँ से उसको सेलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद में आपको यहाँ दिख रहा होगा सेलेक्ट स्टेट, इसका भी मैं आपको बताऊंगा। अब आप यहाँ देख सकते हो मैंने यहाँ से एड्रेस सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पर्सनल डिटेल होती है इसलिए हमको छुपाना होता है। अब आपको यहाँ से सेलेक्ट स्टेट जो आपको यहाँ दिख रहा है इसको आपको यहाँ से क्लिक कर देना है और आपका जो भी राज्य है जिस राज्य में आप रहते हो उसको सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं करके आपको दिखा देता हूँ। अब जिस भी राज्य से आप रहते हो उसको सेलेक्ट यहाँ से आपको यहाँ से कर लेना है। मैं यहाँ से मेरा सेलेक्ट कर लेता हूँ, जो भी आपका है उड़ीसा, पांडिचेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, जो भी है आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। अब बात आती है यहाँ पे आप देखोगे तो आपको यहाँ दिखेगा सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, तो आपको अपना डिस्ट्रिक्ट भी यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। तो इस पर आप क्लिक कर दोगे, उसके बाद में आपको यहाँ सिटी दिखेगा, आपकी जो भी सिटी है वह आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद में जस्ट आपको नीचे दिखेगा 6 डिजिट पिन कोड, आपका जो भी भारतीय डाकघर होता है उसका जो भी आपका जिला लगता है उसके अनुसार एक पिन कोड नंबर होता है, तो उसको आपको डाल देना है आपकी सिटी के अनुसार। जो भी आपका 6 डिजिट का पिन कोड होता है, आपको अगर नहीं पता है तो आप गूगल पर सर्च करके पता कर सकते हो अपने एड्रेस के अनुसार। तो आपको यहाँ वह डाल देना है। अब आपका यहाँ से फॉर्म तो भर चुका है, लेकिन इसमें जो आपका फोटो है वह आपको सेलेक्ट करना है। पासबुक का भी आप कर सकते हो, अपने चेक का भी कर सकते हो। तो आप ज़्यादातर पासबुक का करिए, वह अच्छा बेटर रहता है। पासबुक में आपका फोटो शो होता है,
नाम वगैरह और उसका सील वगैरह आपका फ़ोटो पर होना चाहिए, मोहर वगैरह लगा होना चाहिए पासबुक पर। जो भी आपका बैंक जुड़ा हुआ है, आपको समझ में आ रहा होगा मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उस पासबुक को आपका जो भी बैंक जुड़ा है उसकी फ़ोटो आपको खींच लेनी है और उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। तो चूज़ फाइल पर यहाँ पर लिख रहा है, इसको आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। मैं आपको कोशिश करता हूँ यहाँ से तीर के निशान से यहाँ दिखाने की, आपको यहाँ पर लिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। मैं आपको जूम करता हूँ ताकि आप इसको सही तरीके से समझ सको। यहाँ पर ये लिख रहा है चूज फाइल, तो इस पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। ब्लैक कलर का जो आपको दिख रहा है, मैं तीर के निशान से भी आपको दिखा रहा हूँ, इस पर आपको क्लिक कर देना है और आपका फोटो खींच लेना है, या तो डायरेक्ट या फिर आपने पहले से सेव कर रखा है फाइल मैनेजर वगैरह में, तो उसको आपको गैलरी वगैरह से उसको डायरेक्ट ले लेना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज और बताने की कोशिश करता हूं। यहाँ पर जो साइज होता है वह आपको इस प्रकार से लेना है। आपको वह साइज ओनली जेपीजी एंड जेपीईजी फाइल और मिनिमम 100 केबी एंड मैक्सिमम 500 केबी साइज में होना चाहिए। उसके ऊपर आपका बैंक का नंबर, अकाउंट नंबर जो होता है वह सही शो होना चाहिए और आईएफएससी कोड सही शो होना चाहिए। आपको तभी वह सेलेक्ट करना है। 100 केबी से मैक्सिमम 500 केबी में होना चाहिए। पीडीएफ में आप उसको दीजिए और वह केबी में उसका साइज होना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन कुछ इस प्रकार से आपको खुल जाएंगे, तो आप कैमरे से डायरेक्ट उसको ले सकते हो, या फिर आप जो फाइल का यहाँ दिख रहा है इस पर क्लिक करके आप अपनी फाइल जो गैलरी वगैरह है उसमें से डायरेक्ट उसको ले सकते हो। तो मैं यहाँ से फाइल में से उसको चुनूंगा। अगर आपका पासबुक सही सेलेक्ट हो गया है तो आप यहाँ से उसका व्यू ऑप्शन पर क्लिक करके उसको चेक कर सकते हो। और अगर आपका वह चेक मतलब कि सही सेलेक्ट नहीं हुआ है तो आपको यहाँ पर एक मैसेज सा आ जाएगा रेड कलर में, और वहाँ पर लिखा होता है कि आपको 100 केबी और मैक्सिमम 500 केबी में आपको डालना है। आपको ओनली जेपीजी और जेपीईजी में डालना है। यहाँ पर एक मैसेज आपको शो हो जाएगा अगर आपका गलत डलता है। तो मुझे यहाँ पर कोई भी मैसेज नहीं आया है। यहाँ पर एक आता है स्क्रीन पर रेड कलर का, और आप यहाँ से व्यू ऑप्शन जो आपको यहाँ दिख रहा है इससे आप उसको चेक कर सकते हो। तो मैं आपको चेक भी करके यहाँ से दिखा देता हूँ। और आप यहाँ देख सकते हो मेरा यहाँ से सेलेक्ट हो गया है। मैं फोटो आपको दिखा रहा हूँ, इस पे वी पर क्लिक करके आपको फोटो भी शो हो जाएगा। अब ये फोटो जो हटाना है आपको नीचे एक क्लोज का ऑप्शन होता है, उससे आपको ये हटा देना है। फॉर्म भरने के बाद में आपको यहाँ एक दिखेगा, आपको यहाँ एक आई एग्री का मतलब ऑप्शन होता है, मतलब कि आपको यहाँ से इसको सेलेक्ट करना होता है, वेरीफाइड करना होता है। तो यहाँ पर आपको एक छोटा सा बॉक्स दिखेगा, मैं आपको कोशिश करता हूँ यहाँ से तीर के निशान से दिखाने की। यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसको क्लिक करोगे तभी ऑप्शन आएंगे आधार कार्ड के ऊपर ओटीपी भेजने का, मतलब कि आप ऑथराइज कर रहे हो। बायोमेट्रिक का जो है ऑप्शन होता है, और इस फॉर्म को जो आप भर रहे हो वह सही डिटेल है। ईपीएफओ इस फॉर्म को विड्रॉल के लिए सिलेक्ट कर सकता है। इसमें जो जानकारी दी है वह मेरी ही है, और ओटीपी के लिए भी मैं इसको वेरीफाइड कर रहा हूं। तो यह बोलता है, इसलिए आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होता है। चौकोर एक दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब मैं आपको जो बात बता रहा हूँ आपको सही तरीके से ध्यान देना है। अब आपका फॉर्म भरने वाला है, आपका एकदम कंप्लीट भर जाएगा। अब आपको यहाँ चौकोर पर जैसे आपने यहाँ क्लिक किया है तो एक तीर का सा निशान लग जाता है चौकोर के ऊपर। अब आपको यहाँ एक ऑप्शन आ गया होगा गेट आधार ओटीपी, मतलब कि आपको ओटीपी भेजना है। तो गेट आधार ओटीपी इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो आपको एक आपका जो मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है आधार कार्ड के साथ, उसके ऊपर एक ओटीपी आपको प्राप्त होगा। तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है, उस ओटीपी को आपको डालना होगा। मैं आपको यहाँ से कोशिश कर रहा हूँ दिखाने की। यहाँ पर ओटीपी हमको प्राप्त हो चुका है, और इस ओटीपी को आपको अब यहाँ पर डाल देना है। ऑप्शन मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एंटर ओटीपी, और उसके बाद में आपको वैलिडेट ओटीपी एंड सबमिट क्लेम फॉर्म पर यहाँ पर क्लिक कर देना है। आपका जो मोबाइल नंबर है इस पर ओटीपी आपको प्राप्त हो गया होगा, जो यहाँ पर आपको शो हो रहा है। अब आप यहाँ से देख सकते हो मैंने ओटीपी भी यहाँ पर डाल दिया है। आपको देख लेना है, अपना ओटीपी 6 डिजिट का डाल देना है। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा वैलिडेट ओटीपी एंड सबमिट क्लेम फॉर्म, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। आपका फॉर्म ईपीएफओ के जो नजदीकी कार्यालय होता है उस पर चला जाएगा, और आपका फॉर्म जल्द से जल्द पास हो जाएगा। तो अब आपको यहाँ पर इस पर क्लिक कर देना है। मैं आपको क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ।
अब आप यहाँ देख सकते हो हमारा फॉर्म भर चुका है एकदम कंप्लीट, और यह जमा भी हो गया है ऑनलाइन। तो यहाँ पर मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, आप इस ऑप्शन को पढ़ लेना, आपको यहाँ दिख रहा होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है OTP हैज बीन वेरीफाइड, eKYC अपडेट एंड PF एडवांस क्लेम फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली, यूनिफाइड पोर्टल प्लीज PDF। मतलब कि आप अपना PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से, जो आपने फॉर्म भरा है उसका। तो फाइनली गाइज आप सीख चुके होंगे कि किस प्रकार से आप भी अपना PF विड्रॉल फॉर्म भर के आप अपना PF का पैसा निकाल सकते हो एडवांस का। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको यह वीडियो समझ में भी आया होगा और पसंद भी आया होगा। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, आगे शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर जानकारी वाला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। धन्यवाद।